हेलो बच्चों, ज्ञान बंधु गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो बंधुओं, अगली वीडियो में आपको सीरीज के बारे में पूरी जानकारी दे चुके थे। बंधुओं, उसमें आपको डिफिनीशन क्लियर करा चुके थे और बताए थे बंधुओं कि जो अगली वीडियो होगी वो आपको महत्वपूर्ण फार्मूला बेस्ड होगी। तो बंधुओं, आइए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो बंधुओं, आज का हमारा टॉपिक है जो श्रेणी। तो श्रेणी में आपको डिफिनेशन वाला पोर्शन क्लियर करा चुके हैं। बंधुओं, आपको श्रेणी का डिफिनीशन वाला पोर्शन क्लियर करा चुके हैं। तो बंधुओं, आपको बताए थे कि श्रेणी किसे कहते हैं, श्रेणी की परिभाषा बताए थे और श्रेणी के प्रकार बताए थे। तो श्रेणी बंधुओं दो प्रकार की होते हैं, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी को एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और गुणोत्तर श्रेणी को जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बंधुओं, वो दोनों बात आपको बता चुके हैं। बंधुओं, आज चलते हैं इनके महत्वपूर्ण फार्मूले जो हैं उससे संबंधित हम बातें करेंगे और आपको एग्जाम्पल देके भी समझाएंगे। तो बंधुओं देखिए, समांतर श्रेणी से संबंधित सूत्र। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं कि जिनमें पदांतर समान हो उन्हें समांतर श्रेणी कहते हैं। अब पदांतर किसे कहते हैं, जो जैसे श्रेणी लिखा है तो श्रेणी में जो पद का अंतर होता है उसी को पदांतर कहते हैं। पदांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं, उसी पदांतर को ही हम सर्वांतर कहते हैं। तो बंधुओं क्या है कि यनवा पद, मान लीजिए बंधुओं कि कोई श्रेणी दिया है, मान लीजिए कोई श्रेणी दिया है 2 4 6 8 10, ये बंधुओं एपी है। अब कैसे हम कह सकते हैं कि एपी है? एपी होने की आपको हम शर्त बताए थे जो अगली वीडियो में आपको बता चुके थे। तो बंधुओं, अगर एपी में होने की शर्त आपको नहीं पता है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो बंधुओं, ये एपी इसलिए है क्योंकि इसका जो पदांतर है वो समान है। 4 में से अगर 2 को हम घटा देंगे तो 2 आएगा, 6 में से 2 को घटाएंगे तो 6 में से अगर 4 को घटाएंगे तब भी 2 आएगा, और 8 में से 6 को घटाएंगे तब भी 2 आएगा। अर्थात जो इसके पद का अंतर है वो 2 है, तो इसलिए ये समांतर श्रेणी में है। अब बंधु, हमारा पहला सूत्र है कि एपी का यनवा पद बराबर, तो एपी का जो यनवा पद है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और डी जहाँ सार्वांतर होता है या पदांतर होता है। अब बंधुओं देखते हैं ये कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो ये 2 है ये पहला पद होता है जिसे ये से प्रदर्शित करते हैं, तो ये बराबर हो गया बंधुओं 2। अब डी हम कैसे निकालेंगे? तो डी जो बंधुओं निकालेंगे वो T2 माइनस T1। आपको बताए थे कि पद को T1 T2 या T3 या A1 A2 या A3 से प्रदर्शित करते हैं। तो बंधुओं मान लीजिए ये T2 है और ये T1 है, तो D बराबर T2 माइनस T1 हो जाएगा। अगर हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। अब मान लीजिए हमको कौन सा इस श्रेणी का कौन सा पद निकालना है, तो मान लीजिए हमको तीसरा पद निकालना है। कौन सा? तीसरा। तो n बराबर हम कितना लेंगे? 3। तो तीसरा पद अर्थात जो T3 होगा बंधुओं वो क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, तो ये कितना है बंधुओं? तो ये हमारा 2 है। ये कितना है? 2 प्लस n कितना है बंधुओं? 3। अब n माइनस 1 तो है, तो n माइनस 1, और d कितना है? 2। तब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा बंधुओं कि 2 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचेगा? 2, और 2 का गुणा 2 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो 2 दूनी 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो देखिए बंधुओं कि क्या जो तीसरा पद है वो 6 है इस श्रेणी का? तो हाँ, 1 2 तीसरा पद है वो क्या है? 6। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गए होगा, तो समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं बंधुओं, अब इस सूत्र की सहायता से आपको यह जानकारी मिलेगी। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी श्रेणी दी है, अगर उस श्रेणी का पूछ लिया कि मान लीजिए कि उस श्रेणी में 100 पद हैं और 100 पद में जो उसका 99वां पद है वो इतना दिया है, तो उस 99वां पद दिया है कि यह पद कितना ज्ञात करना है, तो आप इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं।
एनवा पद बराबर टी एन बराबर एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले से। अब चलते हैं बंधुओं अगले सूत्र पर। तो एन पदों का योग बराबर, अब बंधुओं एनवा पद आपको बताए कि ये पद अगर ज्ञात करना हो तब कैसे करेंगे। अब बताते हैं बंधुओं कि अगर एन पदों का योग निकालना हो तब कैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो योग को एसएन कहते हैं और एसएन क्यों कहते हैं, यस से योग और यन पदों का, तो यन पदों का योग इसलिए इसे एसएन से कहते हैं। तो एसएन बराबर क्या होगा, यन बाई टू इंटू टू ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी। तो बंधुओं देखते हैं इसमें, मान लीजिए कि यन बराबर 3 है, ये बराबर 2 है और डी बराबर भी कितना है, 2 है। अब हम मान लीजिए 3 पदों का योग हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, यस 3 बराबर, मान लीजिए यस थ्री ही कर दीजिए। तो यस 3 बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र है यन बाई टू, तो 3 बाई टू, 2a तो 2 गुणे 2, क्योंकि 2 गुणे 2 रख दे रहे हैं बंधुओं सूत्र, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, तो 2 गुणे ये का मान रख दिए प्लस, अब यन माइनस 1, तो यन कितना है बंधुओं 3, तो 3 माइनस 1 हो गया। अब डी कितना है बंधुओं, तो डी का मान जो है वो 2 है, कितना 2। तो इसको हम हल करेंगे तो कितना होगा बंधुओं, 3/2 और 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया 4, और 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, और 2 का गुणा जब 2 से कराएंगे तो हो जाएगा 4, तो 2 दूनी 4 हो गया बंधु, और 4 हो गया 8, और 3/2 और इंटू 8। अब इसको 2 से 8 को डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, कितना 2 चौके 8, 3 चौके 12, तो 3 चौके कितना हो गया बंधु 12। अब देखिए बंधुओं कि यहाँ जो हम 3 पद लिए थे उन तीनों पदों का योग 12 हो रहा है। तो देखते हैं बंधुओं, तो 4 में अगर 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है बंधुओं, तो वही अगर हमें मान लीजिए कोई बहुत बड़ी श्रेणी दी है तो उसमें अगर हम निकालना चाहते हैं कि इसका योग कितना होगा बंधुओं, तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। एसएन इक्वल टू यन बाई टू 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी के फार्मूले से। तो उम्मीद करते हैं बंधुओं ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं बंधुओं तीसरे फार्मूले पे। तो बंधुओं जगह कम है इसलिए आपको जो एग्जाम्पल है वो अलग अलग नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन हमको उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आता होगा। तो बंधुओं जो हमारा तीसरा फार्मूला है वो क्या है, अंत से यनवा पद। मान लीजिए कोई श्रेणी दिया है तो हम पहले देखें आगे से यनवा पद, अब मान लीजिए बंधुओं अंत से यनवा पद, तो हम यनवा पद फार्मूला निकाले हुए हैं, ये Tn बराबर। तो मान लीजिए बंधुओं कि पहले हम T1 निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपको निकालना है T3, क्या निकालना है T3। तो T3 निकालने के लिए T3 बराबर 2 प्लस 2 दूनी 4, बता दे रहे हैं कैसे। तो 2 प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, यानी यहाँ कितना है यन की मान, यन का मान है 3, और 3 में से 1 को घटाएंगे और 2 से गुणा करा देंगे। 2 क्या है पदांतर डी है, तो ये कितना हो जाएगा बंधुओं, 2 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 2 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 4, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो Tn बराबर क्या है, जो तीसरा पद है वो श्रेणी का जो तीसरा पद है वो कितना है 6 है। अब हमको निकालना है अंत से यनवा पद। तो अंत से यनवा पद बराबर, तो अंत से अगर हम तीसरा पद निकालेंगे, अंत से अगर हम तीसरा पद निकालेंगे तो क्या होगा बंधुओं, ये आगे से तीसरा पद, ये अंत से तीसरा पद। तो सूत्र क्या होता है बंधुओं कि Tn बराबर
Tn-1 इंटू डी। तो Tn का मान कितना है बंधुओं? 6 है। n का मान कितना है? 3 है। d का मान कितना है? 2 है। तो 6 माइनस, अब बंधुओं जब 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, और 2 में से 2 जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो बंधुओं 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। अब देखिए बंधुओं कि अंत से तीसरा पद जो होगा 1 2 3 वो कितना होगा? 2 होगा। अब मान लीजिए बंधुओं कि आप Tn का मान निकाले 10। मान लीजिए कोई पद ले, कौन सा पद? 1 2 3 4 5। तो T5 बराबर लिए तो यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 4, 5 4 और 4 दूनी 8 और 8 और 2 10 हो गया। तो यहाँ 10 में से अगर हम निकालेंगे वो पद तो ऐसे आएगा। तो इसी प्रकार से बंधुओं उम्मीद करते हैं आपको यह भी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बंधुओं चलते हैं एपी के योगफल से। एपी तो समझा दिए। एपी मतलब क्या होता है आपको बता चुके हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। आपको बंधुओं अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो दूसरा टॉपिक है एपी के योगफल से संबंध प्राप्त परिणाम। अब एपी के योगफल से, तो योगफल में आपको हम बताए हैं एसएन पदों का योग। अब बंधुओं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं बंधुओं सब कुछ आपको बता चुके हैं। अब देखिए कि ये लिखा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अब प्रथम n प्राकृत संख्याएं वह संख्याएं होती है जो प्रकृति में किसी वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त होती हैं, उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो बंधुओं प्राकृत संख्याओं का योग, अगर हमें प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है तो क्या करेंगे? n इंटू n प्लस 1/2। अब बंधुओं n, मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए बंधुओं कि कोई संख्या लिखी है 1 2 3 4। ठीक है बंधुओं, तो अगर हमको इन चारों संख्याओं का अगर हमें योग निकालना है तो क्या करेंगे? चारों तो कितनी संख्याएं हैं? 4। तो कितनी संख्याएं हैं? 4। तो 4 प्लस 1/2। तो 4 और 1 5 और 5 चौके 20/2 यानी 10। अब बंधुओं अगर हम इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। देखते हैं कि 2 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। तो इस सूत्र की सहायता से हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, मतलब अनंत जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अब प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं, तो उन संख्याओं को अगर ज्ञात करना होगा तो इसी सूत्र के माध्यम से ज्ञात करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए बंधुओं। अब चलते हैं दूसरे पे। तो दूसरा क्या है कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। अब सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। अब सम संख्याओं के लिए व्यापक सूत्र भी आप लोगों को लिखाए थे कि 2n। ठीक है बंधुओं, तो देखते हैं कि विषम संख्याओं का योग क्या होगा? n इंटू n प्लस 1। मान लीजिए विषम संख्या यहाँ पर लिखा है 4। कितना है? 4, 2 है और 4 है। अगर हमें इसका योग निकालना है तो क्या होगा बंधुओं कि n इंटू n प्लस 1। तो n कितना है बंधुओं? कितने पद हैं? 2 हैं। कितने पद? 2 पद। तो 2 प्लस 1। ठीक है, तो 2 1 3 और 3 दूनी 6। अब 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बंधुओं? 6 आएगा। अब सम संख्याएं 2 4 6 8 10 12 ऐसे होगा। तो बंधुओं अब चलते हैं तीसरे फार्मूले पर। तो प्रथम n विषम संख्याओं, सम संख्याएं बता दिए, विषम संख्या भी बता दिए। तो विषम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। अगर हमें विषम संख्याओं का योगफल निकालना है बंधुओं तो क्या करेंगे? मान लीजिए कोई संख्या 4 संख्याएं दे दी, अगर बोल रहा है कि उसका योग निकालना है तो उसका विषम संख्या भी 1 है।
3 है। इन दोनों का अगर हमें योग निकालना है तो क्या करेंगे कि कितनी संख्याएं हैं 2, तो n स्क्वायर होता है बंधुओं, तो कितना है तो 2 के पावर 2 यानी 4। अब देख लीजिए बंधुओं, अगर जब इसको हम जोड़ेंगे 3 और 1 को, 1 और 3 को, तो कितना हो जाएगा 4। अब बंधुओं चलते हैं पूर्ण संख्याओं। तो प्रथम n पूर्ण संख्याओं के योगफल, तो ये क्या होता है बंधुओं पूर्ण संख्या। अगर हम प्राकृतिक संख्या में या प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को शामिल कर लें तो वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं, होल्स नंबर कहलाती हैं। तो बंधुओं जो इसका फार्मूला होता है, तो पूर्ण संख्या ले लीजिए। पूर्ण संख्या में वैसे n का मान रखेंगे, मान लीजिए 4 संख्याएं दे दी तो n के स्थान पर 4 रखेंगे, फिर 4 माइनस 1 करेंगे और अपान 2 से। तो हमें अगर पूर्ण संख्याएं दिया हुआ है तो अगर उसका योग निकालना है तो इस सूत्र की सहायता से हम उसका योग निकाल सकते हैं। अब बंधुओं चलते हैं पांचवें पे। तो प्रथम प्राकृत संख्याओं की वर्गों का, किसका वर्गों का योगफल। अगर हम वर्गों, अब प्रथम प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते हैं, अब उसका वर्ग कर दो। जैसे 1 के पावर 2 कर दो, वर्ग मतलब पावर होता है। अब पावर कितना, वर्ग मतलब 2, वर्ग मतलब 2, घन मतलब क्यूब। तो वर्ग के मतलब अर्थात 1 के पावर 2, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 4 के पावर 2। तो ऐसे 2 करेंगे। मान लीजिए 5 संख्याएं दी हुई हैं, अगर हमें उसका योग निकालना है तो क्या करेंगे बंधुओं, वहाँ पर जो संख्याएं दी, मान लीजिए 5 संख्या दी है और उसका हमें योग निकालना है, तो 5 ब्रेकेट लगाएंगे 2 इंटू 5 प्लस 1, फिर इंटू लगाएंगे 5 प्लस 1 अपान 6, तो हमें उस संख्या का योग पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बंधुओं यह भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले फार्मूले पर। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, किसके घनों का योग, तो घन बताए थे, घन मतलब क्यूब। अर्थात अगर प्राकृतिक संख्या पर, नेचुरल नंबर पर, प्राकृतिक संख्या पर अगर घन का मतलब कि उसके पावर 3 लगा है, कितना लगा है बंधुओं 3 लगा है। मान लीजिए 5 संख्या या 4 संख्याएं दी है, अगर उसके पावर 3 लगा है तो इस सूत्र से n इंटू यहाँ रखेंगे, मान लीजिए 3 है तो यहाँ 3 रख देंगे, 3 इंटू 3 प्लस 1 अपान 3 और उसका फिर होल स्क्वायर कर देंगे तो हमें घनों का योग पता चल जाएगा। अब चलते हैं बंधुओं, हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित सूत्र। अब गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है बंधुओं, आप लोगों को हम बता चुके हैं कि गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं। तो वह श्रेणी जिनका सार्व अनुपात समान होता है उन्हें गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। अब और सार्व अनुपात को हम बंधुओं R से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे हम AP का अनुपात निकाले थे, वैसे हम GP का भी अनुपात निकालेंगे। GP मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बंधुओं n पदों का अगर हमें योग निकालना है, n अगर nवा मान लीजिए कोई GP दिया है, अब मान लीजिए 2, 4, 8, 16, 32। अब बंधुओं ये GP कैसे होगा चेक करते हैं। तो ये पद को T1 T2 से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसका सार्व अनुपात निकालेंगे R, तो कैसे निकालेंगे बंधुओं कि T2 बाई T1 बराबर T4 बाई T3। अब बंधुओं T2 का मान कितना है 4 और T1 का मान 2 और T4 का मान कितना है बंधुओं 16 और T3 का मान 8। अगर बंधुओं हम इसको हल करेंगे तो 2 ही आएगा। तो अर्थात इसका सार्व अनुपात समान है, इसलिए ये गुणोत्तर श्रेणी में है। अब बंधुओं इस गुणोत्तर श्रेणी का अगर हम nवां पद निकालेंगे, मान लीजिए कि इसका हम तीसरा पद निकालना है, कि कौन सा पद, तीसरा पद। तो चलते हैं बंधुओं इस फार्मूले पे अप्लाई करते हैं। तो T3 बराबर क्या हो जाएगा बंधुओं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये इंटू R के पावर n-1 है सॉरी बंधुओं। तो ये क्या है बंधुओं, ये है 2, ठीक है। और R क्या है, R भी है 2, यहाँ इंटू लागे बंधुओं 2
अब n माइनस वन, तो n क्या है 3 है, n क्या है बंधुओं 3। तो क्या हो जाएगा बंधुओं 2 इंटू 2 के पावर 3 में से 1 जाएगा बंधुओं, तो कितना बचेगा 2। और हम 2 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4, तो 4 2 दूनी क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये टोटल कर दिए थे बंधुओं, तो 2 दूनी क्या हो गया 4। अब 4 दूनी कितना हो जाएगा बंधुओं 8। तो देखते हैं क्या हमें 3 जो संख्या है उसका योग 8 होगा। तो 3 पद है बंधुओं, तो 2, तो अगर हम 3 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 2। तो 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो तीसरा पद जो होगा बंधुओं वो कितना होगा 8। तो गिनते हैं कि क्या सत्य में तीसरा पद 8 है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो T3 जो है बंधुओं वो हमारा 8 है। तो इस सूत्र की सहायता से हम मान लीजिए बहुत बड़ी गुणोत्तर श्रेणी दी है, उसका हम कोई सा पद निकाल सकते हैं। तो बंधुओं समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं बंधुओं, अब चलते हैं अगला टॉपिक जो है गुणोत्तर श्रेणी की। अब इसमें एपी में जैसे हम एसएन पदों का योग निकाले थे, वैसे जीपी में भी एसएन पदों का योग निकालेंगे। तो बंधुओं इस श्रेणी का ये बराबर कितना है, ये बराबर 2 है और आर बराबर भी 2 है, ठीक है। और यन मान लीजिए हमको 4 पद, यन बराबर कितना है 4, यानी हमको 4 पदों का अगर योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे। S4 बराबर क्या हो जाएगा बंधु कि ये, अब ये कितना है 2 है, ठीक है। अब ये 4 1 माइनस आर के पावर n या आर के पावर n माइनस 1। तो हम आर, बात एक ही है बंधुओं, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो आर कितना है बंधुओं, आर है 2, तो 2 के पावर n की मान कितना है 4, ठीक है बंधुओं। और क्या है -1 और अपान में क्या है r -1। तो r का मान कितना है बंधुओं 2, r का मान कितना है, r का मान है 2, ठीक है, सही तो है। r का मान 2 है, ये घटा दिए तो ये कितना हो जाएगा। अब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी क्या हो जाएगा 16। तो 2 इंटू 16 -1 अपान 1। तो 16 में से अगर 1 जाएगा बंधु तो कितना बचेगा 15 और 15 दूना कितना हो गया 30। तो देखते हैं बंधु कि 4 पदों का योग 30 आ रहा है। तो देखते हैं, तो 4 और 2 6, 6 और 8, 6 और 8 कितना होगा बंधुओं 14, और 14 और 16 क्या हो जाएगा बंधुओं 30। तो उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। तो बंधुओं समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बंधुओं थोड़ा जानकारी आपको और देते हैं, बस वीडियो हमारी समाप्त होगी। तो बंधुओं चाहे जितनी बड़ी श्रेणी दी हो, अगर हमें उसका योग निकालना है तो वो पदों की संख्या निर्धारित कर देगा कि इतने पदों तक आपको योग निकालना है। तो आज हम आपको ये महत्वपूर्ण फार्मूले बता दें। अब बंधुओं लिख दे रहे हैं कि ये क्या है, यन क्या है, ये नहीं लिखे थे, यहाँ जगह भी है, इसको भी मिटाल दे रहे हैं एग्जाम्पल में। समझ में आ ही गया है आपको। तो जहाँ आप सही है, तो जहाँ n बराबर क्या है बंधुओं, ये बराबर क्या है, d बराबर क्या है, Sn बराबर क्या है, ठीक है बंधुओं। n बराबर क्या है, ये बराबर क्या है, d बराबर क्या है, r बराबर क्या है, और तो कोई नहीं है बंधु ये। तो n क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है बंधु। ये क्या है, पहला पद, क्या है पहला पद। d क्या है बंधुओं, सार्वांतर है, क्या है सार्वांतर।
SN क्या है बंधुओं? यन पदों का योग, आपको समझा चुके हैं। R क्या है बंधुओं? सार्वनुपात है, सार्वनुपात, सार्वनुपात लिख लीजिए या सार्व अनुपात लिख दीजिए, बात एक ही है बंधुओं, सार्व अनुपात ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बंधुओं उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बंधुओं यह वीडियो उन विद्यार्थियों तक ज़रूर शेयर करें जो कोचिंग पढ़ने में या आर्थिक स्थिति ठीक नहीं या कुछ अन्य दिक्कत है, तो वो वीडियो इस वीडियो को देखकर अपना ज्ञान बढ़ाएं। और बंधुओं आपसे निवेदन है कि अगर इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो उस त्रुटि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि उस त्रुटि को आने वाली वीडियो में हम ना करें। तो इसी के साथ मिलते हैं बंधुओं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।